काका मेरे दिल के बेहद करीब हैं क्योंकि वे मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरी माँ मुझसे कहा करती है कि हरिहर काका मुझसे बचपन में बहुत प्यार किया करते थे। जब मैं सयाना हुआ तो मेरी पहली दोस्ती उन्हीं के साथ हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुझसे भी कुछ कहना बंद कर दिया था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उनकी स्थिति बीच समुंदर में फंसी एक नाव की तरह थी। आइए उनकी आगे की कहानी हम उन्हीं से जानते हैं। मेरी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता। मेरे 2 विवाह हुए, लेकिन मेरी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई संतान न हुई। मैं अपने भाई के परिवार को अपना परिवार समझकर उनके साथ रहता था। मुझे मेरी भाई की पत्नियां बोझ समझती थी, मुझे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। बहुत दिन तक मैं चुप रहा, लेकिन एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे भाइयों की पत्नियां सोचती थी कि वह मुझे मुफ्त में खिला रही है, लेकिन मेरे ही हिस्से की जमीन से इनके घर में पैसा आ रहा है। यह बातें ठाकुरबाड़ी के महंतों ने सुन ली और फिर खूब फायदा उठाया। आओ हरिहर, मेरे साथ ठाकुरबाड़ी चलो, वहाँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। महंत ने उनका बहुत ध्यान रखा, उनके लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए, लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन हड़पने के लिए था। हरिहर, मोह माया में ना पड़ो, अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। इससे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोग तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। मैं सोच में पड़ गया और इसका अंदाजा मेरे भाइयों को लग गया। अब उनको भी बस मेरी ही जमीन चाहिए थी। मेरे भाइयों ने एक अलग ही रूप ले लिया। आपने अगर अपनी जमीन मेरे नाम नहीं की तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको मार देंगे। दोनों महंत और मेरे भाइयों ने जबरदस्ती मेरी अंगूठे के निशान तो ले लिए, लेकिन मुझे मेरी जमीन इन दोनों में से किसी के नाम नहीं करनी है। आजकल हरिहर काका गांव की चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, तो कुछ कहते जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। जिसको जो खबर मिलती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे आगे बढ़ा देता। और आजकल तो पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चों पर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं।